क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान था, मरने के बाद उसके दिमाग को महफूज कर लिया गया। इस पर तहकीक हुई। मुहक्किकीन ने बरसों इसे परखा, खुलियों को देखा, वजन नापा, साख्त का तजिया किया, मगर हैरत ये है कि उन्हें कोई ऐसी अलामत ना मिली जो आम इंसान के दिमाग से वाज़ेह फ़र्क दिखा सके। तो फिर सवाल बाकी है, जीनियस कहाँ है? क्या वो किसी खास खुलिये में छुपी हुई है, किसी मखसूस तह में या किसी पोशीदा रग में है? कहा जाता है आइंस्टाइन खुद कहा करता था, थ्योरीज मैंने खुद नहीं सोची, वो मुझ पर इल्हाम हुई। सोचिए, जिसे दुनिया अकल की इंतहा समझती है, वो खुद इसे इल्हाम कह रहा है। और ये वही लड़का था जो स्कूल में नालायक तरीन तालिब इल्म शुमार किया जाता था। साजा इसको बड़ी उम्मीद से ना देखते थे। वो एक कमजोर तालिब इल्म उसे समझते और सदी का वो अजीम साइंसदान बन गया। शायद जवाब दिमाग की साख्त में नहीं, दिमाग की कैफियत में। मुमकिन है जीनियस वो ना हो जिसका दिमाग मुख्तलिफ हो, बल्कि वो जिसका राबता मुख्तलिफ हो। राबता अपने अंदर की खामोशी से, इस वजदान से जो दलील से पहले जान लेता है। कुछ ज़हन सिर्फ सोचते हैं और कुछ ज़हन सुन भी लेते हैं। शायद आइंस्टाइन ने सोचने से ज्यादा सुना, कायनात की सरगोशी सुनी, वक्त के बहाव की आवाज सुनी। सवाल ये नहीं कि हमारा दिमाग कैसा है, सवाल ये है कि हम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या हम सिर्फ याद करते हैं या गौर भी करते हैं? क्या हम सिर्फ देखते हैं या हैरान भी होते हैं? शायद अजमत खुलियों में नहीं, हैरत में छुपी हुई है। और जो शख्स हैरत को जिंदा रखे, वो किसी भी दिन अपने अंदर के जीनियस से मिल सकता है, क्योंकि जीनियस पैदा नहीं होता, वो तो जगाया जाता है।